कि ब्लॉग के साथ में लोगों को लीगल अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखेंगे तो न्यायपालिका में हमारे बहुजन समाज की भूमिका ना के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहुजन समाज के जज तक नहीं है। कितने साल आज़ादी के हो गए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज नहीं है। कहाँ पर कमी रह रही है? कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम के तहत एक विशेष समुदाय ने न्यायपालिका में अपना कब्जा कर रखा है और वो जैसे चाह रहा है वो वैसे चला रहा है। यही वजह है कि हाथरस की बेटी का जो निर्णय आया, कहीं ना कहीं बहुजन समाज उससे संतुष्ट नहीं है। गुड इवनिंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग व्लॉग पर काफ़ी अच्छा प्यार दिखा रहे हैं और ऐसे ही व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा जो प्रयास है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का वो साकार हो सके। हमारी और आपकी कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टिविटी बने, तो इसको शेयर ज़रूर किया करिए। तो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, व्लॉग काफ़ी शानदार होने वाला है। आप लोग व्लॉग पर ऐसे ही बने रहिए। तो अभी चलते हैं, बिल्कुल पास में कबीर आश्रम है। आपने अगर पहले का व्लॉग देखा होगा तो नोटिस किया होगा। तो आज 3 दिवसीय वहाँ कार्यक्रम था जो कि आज लास्ट है, तो हम भी चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं वहाँ का आखिर क्या माहौल है। तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे। भारतीय संविधान संदेश अभियान, हम भारत के लोग, महापुरुषों को महानमन। चलते हैं भाई साहब। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये कबीर आश्रम है और इसी आश्रम का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था उसी के बिल्कुल जस्ट सामने आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी आप कह सकते हैं भीड़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये शुरुआत है ये इस जनसंख्या को बढ़ाएगी। और प्रमुख जी क्या हाल चाल? जय भीम। जलवा है? और ये हमारे प्रमुख जी, पूरा भौकाल टाइट है, कोई समस्या? कोई नहीं भैया, देख रहे बिल्कुल जलवा है। चले चलिए, चलो 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 साहब जी। अभी फोटो सबके साथ होगी। एक कबीर आश्रम भैया, सबसे पहले कबीर आश्रम अंदर घूम ले। माननीय हमारे एमएल सामने देखेंगे तो खाने पीने की व्यवस्था भी इधर जो है, खाने की व्यवस्था भी हो रही है और सामने बाबा साहब की काफ़ी शानदार स्टैचू देख रहे हैं ना, काफ़ी जलवा। और उसके अंदर जो है जो महापुरुषों की स्टैचू हैं वो लगी। इन स्टैचू को हमने पहले के ब्लॉग में कवर किया है। अगर अभी तक आपने उस ब्लॉग को नहीं देखा तो आप लोग जाइए और उस ब्लॉग को देखिए, और उसमें लगभग हमने सारी चीज़ों को कवर अप किया है। और सामने पापा को देखेंगे तो वो मंच संचालन का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में महापुरुषों को छेदीलाल गौतम जी, प्रमुख जी जाइए। छेदीलाल गौतम जी आए हैं, धर्मेंद्र रावत जी आए हैं और श्रीकांत अम्बेडकर आए हैं, राजा राम लोधी जी आए हैं। अपना आसन ग्रहण कर ले सर, बैठ जाइए, कहीं आ जाइए, जगह है। आपका बंदन 100 बार स्वागत है श्रीमान, आपका बंदन 100 बार। कांसी राम के जन्म दिवस पर आए हमारे द्वार, आपकी जयकारी बढ़े जग कीर्ति तुम्हारी, आपकी जय जयकारी बढ़े जग कीर्ति तुम्हारी। संविधान को तुम जन जन में ला दो, संविधान को तुम जन जन में ला दो। एक बार भारत में तहलका मचा दो, एक बार भारत में तहलका मचा दो। वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो, वर्ण की व्यवस्था सारी जड़ से मिटा दो। कौन हिंदू कौन मुस्लिम सिख सरदार है, एक सबकी धरती अंबर एक जलधार है, एक सबकी धरती अंबर एक जलधार है।
जय भीम जय भारत नारा लगा दो, वर्ण की व्यवस्था भैया जड़ से मिटा दो। इसके बाद साथियों श्रीकांत अंबेडकर हैं, 2 मिनट अपनी बात कहेंगे, फिर शांति साहब जी अपनी बात को रख करके अमर बोधी जी 2 शब्द कह देंगे, फिर पूजा अर्चना अपना साहब जी करेंगे। और यहाँ पर आए हुए तमाम बौद्ध भिक्षु, तमाम साधु संत महंत, तमाम आए हुए आयोजक उपासकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रीकांत अंबेडकर आए, ये मेरा बेटा है और 2 शब्द कहना चाहता है। रहमन प्रीत ने कीजिए जस खीरा ने कीन, ऊपर से तो दिल मिले अंदर फांके 3। तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना झूठी हो तो बहाने निकल आते हैं, तमन्ना झूठी हो तो बहाने निकल आते हैं। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। माननीय श्री कांसीराम जी की साहब जी की आज तिथि है, तो माननीय श्री कांसीराम साहब जी को सत सत नमन। हमारे बौद्ध भिक्षु और कबीर आश्रम के जो रचयिता है जिन्होंने इसको बनाया, उन सभी का तहे दिल से आभार। मेरा नाम श्रीकांत अंबेडकर है और मैं बहुजन ब्लॉगर हूँ। अपने ब्लॉग चलिए धन्यवाद। मेरा नाम श्रीकांत अंबेडकर है और मैं बहुजन ब्लॉगर हूं। अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों को जगाने का और समाज का जगाने का काम करता हूं। हमारे ब्लॉग में कहीं ना कहीं रहता है कि ब्लॉग के साथ में लोगों को लीगल अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखेंगे तो न्यायपालिका में हमारे बहुजन समाज की भूमिका ना के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहुजन समाज के जज तक नहीं है। कितने साल आज़ादी के हो गए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज नहीं है। कहाँ पर कमी रह रही है? कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम के तहत एक विशेष समुदाय ने न्यायपालिका में अपना कब्जा कर रखा है और वो जैसे चाह रहा है वो वैसे चला रहा है। यही वजह है कि हाथरस की बेटी का जो निर्णय आया, कहीं ना कहीं बहुजन समाज उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका में उन्हीं का कब्जा है, एक विशेष समुदाय का कब्जा है। तो इन सारी चीज़ों को हमको देखना होगा और विचार करना होगा कि कहाँ पर कमी है। कॉलेजियम सिस्टम ने बहुजन समाज को कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम ने अपनी तरफ बना रखा है, तो हमको कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करना होगा। न्यायपालिका में डाइवर्सिटी हो, इसकी मांग करनी होगी। लोगों को जगाना होगा कि न्यायपालिका में डाइवर्सिटी हो, सबको मौका मिले। जब सबको मौका मिलेगा, जब सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, तभी कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बेहतर मूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं। माननीय श्री कांसीराम साहब ने कहा था कि सत्ता वो ऐसी चाबी है जिनसे हम सारे दरवाजे खोल सकते हैं। तो अभी तक हम लोग इस पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? सत्ता से हम लोग दूर क्यों हैं? और जब हम लोग सत्ता में आएंगे तभी इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर पाएंगे। और जब कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा तो डाइवर्सिटी होगी, और जब डाइवर्सिटी होगी तो सबको मौका मिलेगा, सबको समान अधिकार में मौका मिलेगा और न्यायपालिका में सबको आने का मौका मिलेगा। बहुजन समाज का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, उनके फेवर में भी जजमेंट आएंगे। तो हमको इस पर भी विचार करना होगा और कहीं ना कहीं राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि कांसीराम साहब ने कहा है कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे हम सारे दरवाजे खोल सकते हैं। तो राजनीति बहुजन समाज के पास कैसे है उसको देखना होगा। वैचारिक लड़ाई को मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग वैचारिक रूप से मजबूत होंगे तभी हम लोग इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तमिलनाडु में हम लोग देखेंगे तो एम के स्टालिन वैचारिक रूप से काफ़ी मजबूत है। वो अब गांव-गांव, घर-घर जाके बहुजन समाज के जो लोग रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनको जगाते हैं। जगाने के बाद उन्होंने एक माहौल बनाया और एम के स्टालिन ने देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सत्ता है और एम के स्टालिन हारते ही नहीं है। तो बहुजन समाज को एक वैचारिक रूप से गांव में, घर-घर जाके लोगों को जगाना होगा, तभी हम लोग अच्छे मूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं और राजनीतिक सत्ता को हमको हासिल करना होगा। वो बहुजन समाज की कोई भी लीडरशिप की पार्टी हो उसको लाना होगा, क्योंकि जब भी हमारी बहुजन समाज की पार्टी होगी तभी हम लोगों का उद्धार होगा, ऐसे कभी उद्धार नहीं होगा। हमसे काफ़ी लोगों ने कहा कि 2-3 दिन से प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ कम है लोगों का। ये काफ़ी लोगों ने कहा कि भीड़ कम है। ये गांव में जो जागृति पैदा हो रही है, इसका जो फर्क है वो अभी नहीं दिखेगा। ये 1, 2, 3, 4 साल और जब प्रोग्राम चलेगा
तब इसका फर्क दिखेगा कि हम लोगों की यहाँ जो आज 100 लोगों की हजारों की संख्या होगी, आज जो 100 लोगों की है वो हजारों में होगी। पूरी टीम का जो जिन्होंने इन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट किया उनका सभी काफ़ी आभार, और उन्होंने हमको बोलने का मौका दिया। कहीं ना कहीं हम सीख रहे हैं आप लोगों से, कहीं ना कहीं अभी आएंगे तो हिचकिचाएंगे, बोलेंगे, लेकिन आप लोग भी कोशिश करिए, आइए यहाँ तक आइए तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। धीरे धीरे परिवर्तन आएगा और कोई सीख के नहीं आता, यही सब लोग सीखते हैं। तो कोशिश करिए, आइए, कुछ ना कुछ अपनी बातों को रखिए, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को पता होंगी और लोगों को नहीं पता होंगी। जब अपने आप विचार रखेंगे तो उसमें तर्कशील होगा, हम लोग विचार करेंगे क्या परिवर्तन की ज़रूरत है, क्या परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। सभी को फिर से क्रांतिकारी जय भीम, और ऐसे ही बहुजन समाज के आंदोलन को मजबूत करते रहिए। जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का हौसला सुन करके, ये हमारा बेटा है, अकेला यही बेटा है, और हमारे 5 बेटियां हैं साहब। मैं 5 बेटियों में 4 की शादी कर चुका हूँ, छोटा यही है, और ये बीकॉम LLB कर रहा है। और साथियों, बस 1 साल अंतिम साल है, ये वकील हो जाएगा। लाचारी खत्म हो रही है, किसी ने बनाया है। हम कहते काम मानते हैं, किसी ने बनाया है, कोई ईश्वर ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, खुदा ने बनाया। मेरा कहना है, घड़ा के बनने के सदरों 3 कारण होते हैं। थोड़ा ध्यान दे करके यदि नहीं सुनेंगे तो हमारा सुनाना बेकार हो गया, और तुम्हारा सुनना कभी कभी मैं कह देता हूँ, श्रोता तो घर ही नहीं, और वक्ता भाषे बाद, और श्रोता बनता एक व्यवस्था कथनी का स्वाद। श्रोता सिखाने से नहीं, वक्ता भी करने वाला सही निभा नहीं रहा है, तो सरकार का मामला देखा था। मैं मानता हूँ, चलो संसार कभी नहीं था, संसार को किसी ने बनाया, लेकिन मैं कब मानूंगा। जैसे घड़ा के बनने के 3 कारण होते हैं। घड़ा के बनने के 3 कारण, नैमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। कोई पूछे बाबा घड़ा के बनने में नैमित्त कारण कौन है, तो कुम्हार जो है नैमित्त कारण है, उपादान कारण है तो मिट्टी है, साधारण कारण चाकडंडा है। आया है पृथ्वी घड़ा चक्र डंडा दिखाते, पृथ्वी घड़ा चक्र डंडा दिखाते। नेक कमाई करके दिखाई, बहुजनों की शान होए, बहुजनों की शान होए। सूती कौम जगावण आले साहिब कांसी राम होए। नेक कमाई करके दिखाई, बहुजनों की शान होए, बहुजनों की शान होए। सूती कौम जगावण आले साहिब कांसी राम होए। तो ये सामने काफ़ी तेज़ी से प्रोग्राम चल रहा है, और काफ़ी आज 3रा दिन था, आज ये ख़त्म हो जाएगा। तो भैया आज कैसा रहा प्रोग्राम? बढ़िया रहा, अच्छा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा। तो ऐसे सब जो प्रोग्राम है वो होने चाहिए, ताकि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो जागरूक हो, अपने महापुरुषों को जाने, उनकी विचारधारा को जाने, क्योंकि जब वो अपनी विचारधारा को जानेंगे तभी इस जो बहुजन महापुरुषों का मिशन है वो साकार हो पाएगा। तो ऐसे प्रोग्राम होना ज़रूरी है, ताकि जो अच्छी जानकारियाँ हैं बहुजन महापुरुषों की, जिस चीज़ें लोगों को नहीं पता है, वो सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचे और वो पता चले। भैया काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग आए थे कि 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा? यहाँ 2 घंटे से ज़्यादा हो गया। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, तो निकलते हैं यहाँ से भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। और सामने कबीर मठ के सामने देखेंगे तो एक कबीर मठ है, और ऊपर छत पे जो है इनने कबीर जी की स्टैचू लगा रखी है, ये देखिए। और यहाँ पे जो है जो लोग आए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था भी, देखो इधर जो है पूड़ियाँ निकल रही, तो ये सारी तैयारियाँ हैं। और ऊपर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू, और इसका ब्लॉग भी हमने अपने चैनल पे पहले डाला है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं। भैया चले, काफ़ी टाइम हो गया।
हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वैसे काफ़ी टाइम हो गया। तो निकलते हैं, अपनी स्कूटी वेट कर रही। भैया चले? हाँ भैया चलो। चलो चलो तो निकलते हैं। ओए क्या कर रहे हो? दद्दा बताओ। बाल कटाए हो? दद्दा से नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते करो दद्दा। जय भीम करो, जय भीम जय भीम करो। करो। जय भीम। अरे वाह, जय भीम। अरे वाह, कुछ ही दे दो। हाँ दद्दा को दे दो, दे दो। अरे वाह, नमस्ते कर लो। नमस्ते। चलो नमस्ते, टाटा बाय बाय। टाटा करो। टाटा करो। ठीक है ठीक है ठीक है, चल रहे हैं।